और इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया में लोगों की डेफिनेशन जो है वो ड्रेन की बदल चुकी है। जब उनके सामने बोलो ड्रेन या नाला तो कहते हैं हाँ वो गंदा पानी ले जाने वाला नाला। जो नियम है प्रॉपर सीपीसीबी का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, कि बिना ट्रीट किए हुए वेस्ट वाटर हम ड्रेन में या किसी भी वाटर बॉडी में नहीं छोड़ेंगे तो क्यों ये ड्रेन में जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। ये एक अनोखा व्लॉग है। आपको ऐसा व्लॉग देखने को नहीं मिला होगा जिसमें आपको नालों को दिखाया जा रहा है। हम आज नोएडा के तमाम नालों को दिखाने की कोशिश करेंगे जो कि गंदे हैं काफी, वो अंत में जाकर किसी न किसी नदी से या यमुना नदी में जाकर गिरते हैं। आमतौर पे आपके दिमाग में नालों की छवि ये होगी कि नाले तो गंदे ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है। नालों की डेफिनेशन ये नहीं है। नाले जो है वो बारिश का पानी जो है वो कैरी करके नदियों में ले जाने के लिए है, या फिर जो भी साफ पानी है वो नालों में गिरे, ना कि जो गंदा पानी है वो। अगर नाले नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी है वो उसका जमावड़ा हो जाएगा शहर में और बारिश का पानी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो नाले बनाए गए हैं इसलिए ताकि नाले जो है उनके जरिए जो शहरों का पानी है या फिर ट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है वो नालों में आए, या बारिश का पानी वो ले जाकर किसी वाटर बॉडी में किसी नदी में छोड़े, ना कि गंदा पानी। राइट, ये है डेफिनेशन। इसीलिए आप सुनते आते होंगे, आपने सुना होगा कि जापान में, अमेरिका में वहाँ के नाले इतने साफ हैं तो उसमें मछलियाँ तैरती हैं। नाले ऐसे ही होने चाहिए, साफ, ना कि गंदगी कैरी करने के लिए। आज एक नाले को हम दिखाएंगे। इस वक्त मैं हूँ नोएडा सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के सामने। गेट नंबर 2 के सामने हूँ मैं, और यहाँ पर मेरे सामने है जेनपैक की ये कंपनी। जेनपैक की बिल्डिंग के सामने और नोएडा सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर जो 2 है उसके बगल में ये नाला आप देखेंगे बहता हुआ जा रहा है। अब जब आप सोचिए और देशों के नालों के बारे में सुनते जहाँ मछलियाँ तैर रही हैं, इतना साफ है, और यहाँ भारत का नोएडा का ये नाला जो इतना गंदा है। और ये आप नोटिस करेंगे तो इसका रंग भी अलग है। ये सीवेज का रंग नहीं है, इसमें कहीं से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर गिर रहा है, ऐसा हमारा अजम्पशन है। हमें लगता है कि ये या तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इसमें गिर रहा है या फिर किसी फैक्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी वो उसमें मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये गंदा है और आगे जाकर ये किसी न किसी वाटर बॉडी या नदी में जाएगी और उसे भी प्रदूषित करेगी। और भी नालों को हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। ये है दूसरा नाला, आप देखेंगे वहां से ये पानी गिरता हुआ उसी नाले में, ये सेम वही नाला है जो 59 मेट्रो स्टेशन के बगल से गुजर रहा है, उसी में वहां से देखेंगे गिर रहा है। नियम कानून जो है, गाइडलाइंस है कि बिना ट्रीट किए हुए आप किसी भी ड्रेन में या किसी भी वाटर बॉडी में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप देखेंगे दूसरा एक आउटलेट सा बना हुआ है और पानी जो गंदा पानी है वो नाला है, सीवेज आई गैस है वो, और वो इस ड्रेन में मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का सफर आपको दिखाते हैं। और अभी 100 मीटर की दूरी भी हमने तय नहीं की वहां से, कि ये दूसरा एक जो है आउटलेट जो है वो सीवेज का, वो इस नाले में गिर रहा है। आप देख रहे हैं ये दूसरा आउटलेट है, 100 मीटर की दूरी हमने तय नहीं की। और ये जो ड्रेन ऑलरेडी इतना पोल्यूटेड है, इसे और ज़्यादा पोल्यूट करता हुआ ये दूसरा आउटलेट। अभी हम उसी ड्रेन को फॉलो कर रहे हैं, और ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये पीने वाले पानी का एक पाइपलाइन लगा हुआ है, और आप देखेंगे उसे यहाँ पर किसी ने फोड़ दिया है। उसे तोड़कर वहाँ से पीने वाला साफ पानी जो है वो कुछ लोग फोड़ कर अपने इस्तेमाल के लिए तोड़ दिए हैं, और अब हर रोज हजारों लाखों लीटर साफ पानी, पीने वाला जो पानी है वो इस नाले में गिर रहा है, और वो भी बर्बाद हो रहा है, वो भी बेकार जा रहा है। तो हम पानी की बर्बादी किस तरीके से कर रहे थे, यानी ड्रेन्स को पहले पोल्यूट किया, ड्रेन्स के जरिए किसी वाटर बॉडी को, नदी को हमने पोल्यूट किया, उसे मार रहे हैं, और जो बची हुई थोड़ी सी कसर है वो हम ये जो साफ पानी है पीने वाला, उसे भी तोड़कर इस तरीके से नाले में डालकर उसे भी बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं ममूरा चौक पर। आप देखेंगे ये है यहाँ का फ्लाईओवर, इधर 62 मेट्रो स्टेशन 63 सेक्टर 63 इधर में पड़ता है। ये लेबर चौक का एरिया इधर से पड़ता है, लेबर चौक का। और ये है 59 मेट्रो स्टेशन जहाँ मैंने आपको दिखाया था नाला को, जिसमें फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मिला था, और हम उसी नाले को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ये है नालों का टी पॉइंट। आप देखेंगे इधर से भी आ रहा है एक नाला, सामने से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, यानी यहाँ पर लगभग 3 नालों का संगम हो रहा है और वो मिलकर एक हो रहे हैं। आप देखेंगे रंग यहाँ पर कितना ज्यादा भयावह है, एकदम ये वही वाला रंग आपको दिखेगा ज्यादा यहाँ पर जो आपको नाले में वहां दिख रहा था। मैंने सबसे पहले दिखाया था वीडियो के शुरुआत में कि नाला कितना गंदा है, ऐसा लग रहा है फैक्ट्री का या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर गिर रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि उस साइड से ये आ रहा है, लेबर चौक की साइड से। और हम देखते हैं कि हम इसे और कितना जान सकते हैं। इस वक्त हम गली नंबर 2 ममूरा सेक्टर 66 नोएडा में हैं, और आप मेरे पास में देखेंगे हम श्रमिक कुंज के पास हैं। आप देखेंगे बगल से एक नाली गुजर रही है, और इसका जो रंग है वो आपको अलग ही नजर आएगा। ये अमूमन जो सीवेज का रंग होता है ये वैसा रंग नहीं है। आसपास के लोगों से बात करके पता चला कि इसमें जो डाइंग इंडस्ट्री होती है, जो कपड़े बनाने वाले, उनका जो वेस्ट वाटर है वो बिना साफ किए हुए इसमें डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग ऐसा है।
अब आप मेरे बगल में नोटिस करेंगे इस तरफ लेफ्ट साइड में तो एक और नाली बह रही है, लेकिन इसका रंग वैसा नहीं है जैसा कि आप राइट साइड वाली नाली का देखेंगे। आमतौर पे जो सीवेज का रंग होता है वो वैसा नहीं होता है। आप देखेंगे इसका रंग अलग ही नजर आएगा, लेकिन उसका अलग है। हमने कोशिश की कि हम उसके आउटलेट तक जा सकें जहां से वो एग्जैक्टली निकल रहा है, पर हमें वो पता नहीं चल पाया। तो ये रिक्वेस्ट नोएडा अथॉरिटी से है एंड जितने भी रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज है नोएडा में कि प्लीज इंस्पेक्शन कीजिए, इस बात का संज्ञान लिया जाए कि एग्जैक्टली ये कहाँ से आ रहा है और ये नाले में क्यों मिल रहा है। क्योंकि जो नियम है प्रॉपर सीपीसीबी का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, कि बिना ट्रीट किए हुए वेस्ट वाटर हम ड्रेन्स में या किसी भी वाटर बॉडी में नहीं छोड़ेंगे, तो क्यों ये ड्रेन में जा रहा है। और इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया में लोगों की डेफिनेशन जो है वो ड्रेन की बदल चुकी है। जब उनके सामने बोलो ड्रेन या नाला तो कहते हैं हाँ वो गंदा पानी ले जाने वाला नाला, जबकि नाले का काम है वो बारिश के पानी को कैरी करेगी या फिर वेस्ट वाटर जो ट्रीट होगा, साफ होगा, उसको कैरी करेगी, ना कि आपके गंदे पानी को कैरी करने के लिए होती है। तो नोएडा अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बात का संज्ञान लें और पता लगाएं कि यहाँ पर कौन वो इंडस्ट्री है, कौन ये वो इलीगल फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपना गंदा पानी इसमें छोड़ रही हैं और इन्हें पोल्यूट करें, क्योंकि यही नाले अंत में नदियों में जाते हैं, वो नदियां भी इसी तरीके से बर्बाद होती हैं। एंड स्टार्ट। नमस्कार, फिलहाल इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 66 ममूरा में हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर एक यहाँ से नाला गुजर रहा है, राइट। अब ये नाला तो गंदा है ही, आप देखेंगे इसमें पानी लेकिन इसमें नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे तो इस नाले में आप देखेंगे पानी खत्म होता आपको नजर आएगा और केवल आपको इसमें सॉलिड वेस्ट जो है वो कचरा भर भर कर नजर आएगा। खूब सारा कचरा, खूब सारा सॉलिड वेस्ट। हमने इसका सॉलिडिफिकेशन कर दिया है और इसकी स्थिति ऐसी है कि आगे जाकर एक ऐसा स्थान आता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नाला लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई सड़क है। इतना ज्यादा हमने सॉलिड वेस्ट, इतना ज्यादा कचरा हमने इसमें डाल दिया है। अब जो लोग हैं यहाँ पर आसपास, लोग बता रहे हैं कि होटलों का भी जो गंदा है, जो वेस्ट है, वो इसमें सॉलिड वेस्ट डाला जा रहा है। जो भी छोटे मोटे ढाबे हैं प्लस पब्लिक जो है वो अपना सारा जो प्लास्टिक हो गया और जो भी अन्य तरीके का सॉलिड वेस्ट है वो उसमें डंप कर देती है। तो पब्लिक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कचरा ना डालें, क्योंकि जो ड्रेन है वो पानी को कैरी करने के लिए होती है, साफ पानी के लिए। तो हमने पहले पानी को गंदा किया, अब जो बचा हुआ हिस्सा था पानी में भी, ड्रेन में भी इतना सारा सॉलिड वेस्ट डाल दिया और इसे रोड एकदम हमने बना दिया है। तो ये अब सरकार की जिम्मेदारी है, नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, यहाँ के पब्लिक को अवेयर करिए कि आप जो है सॉलिड वेस्ट ड्रेन्स में ना डालें। प्लस जो यहाँ के छोटे मोटे जो ढाबे चल रहे हैं, अगर वो ईटीपी प्लांट नहीं लगा सकते तो उनके लिए एक टैंकर मुहैया करवाया जाए एटलीस्ट, कि आपका जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट वो नाले में नहीं फ्लो करेंगे, आपको उसे टैंकर के थ्रू कहीं भिजवाना है, किसी सीटीपी प्लांट पर या किसी बड़े ईटीपी प्लांट पर, राइट। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, नोएडा अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस पर ध्यान दे, पब्लिक को अवेयर करें कि पब्लिक इसमें ना डाले कचरा, ताकि हम नालों को नालों जैसा ही देखें, साफ देखें। उसमें गंदगी जो बह रहा था, पानी वाला गंदा पानी, वो तो था ही, लेकिन अब हमने उसमें और कुछ चीजें ऐड ऑन कर दी हैं, इतना सारा कचरा डाल के उसे हमने सड़क बना दिया। ऐसा लगी ना नाला है, ऐसा लग रहा है कि सड़क है पूरी। देख रहे हैं आप कितना ज्यादा ये भरा पड़ा है। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 62 के मेट्रो स्टेशन पर हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे नोएडा सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन है और मैंने आपको दिखाया था वो नाला वीडियो में, पहली बार जो आपने देखा था, सबसे पहला वीडियो जो जनपैक के सामने 59 मेट्रो स्टेशन के पास में था, गेट नंबर 2 के बगल से निकल रहा था, ये वही वाला नाला है। अब वहां से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वो दूरी जो है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ही है केवल। और आपने नोटिस किया होगा कि 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही आपने कितने सारे आउटलेट्स, गंदे नालों के आउटलेट्स इस नाले में गिरते हुए देखे। ये पूरी फिल्म केवल 1 से 1.5 किलोमीटर तक की ही है। अगर पूरा नोएडा कवर करें तो कितना टाइम लगेगा, सोचे पूरा दिल्ली एनसीआर कवर करें तो कितना टाइम लगेगा उन नालों को दिखाने में, और पूरा इंडिया अगर कवर करें तो कल्पना कीजिए कितना ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आपको भी पता है कि एक इंसान के लिए या केवल कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ लोगों की केवल पूरे इंडिया को कवर कर सकें। तो मैंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि निभाऊं कि अपने इलाके के नाले जो हैं वो मैं कवर करूं, दिखाऊं कि ये नाला गंदा है और ये गंदा नहीं होना चाहिए। सरकार से मैं सवाल करूं कि ये गंदा क्यों है, इसे तो साफ होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी अब सबके ऊपर आ चुकी है, हम सभी के ऊपर, कि हम सभी भी ये सवाल करें, क्योंकि हम अकेले पूरे इंडिया को नहीं कवर कर सकते, लेकिन हम सब इंडियंस जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, हम सब चाहें तो ये कवर कर सकते हैं। हम सब अगर चाहें तो अपने इलाके के नालों को कवर कर सकते हैं। तो हम सभी
से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अपने इलाके के नालों को कवर कीजिए और हैशटैग मेरे शहर का नाला ये पोस्ट कीजिए। इस वक्त हम सेक्टर 34 नोएडा में है और ये वही वाला नाला है जो हमने दिखाया था आपको सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन के पास था, जेनपैक कंपनी के सामने। हम उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आप नोटिस करेंगे इसका रंग जो है वो भी रेड कलर सा नजर आ रहा है, लाल सा। एग्जैक्टली पूरा लाल नहीं है लेकिन रेड कलर का ये नजर आ रहा है। और ये यहाँ से इस बड़े वाले नाले में मिल रहा है जिसमें आप देखेंगे इतना सारा सॉलिड वेस्ट, देखेंगे कचरा सारा, और ये यहाँ से होते हुए आगे यमुना जी में जा रही है। तो हम यमुना को साफ करने की बात करते हैं, नदी को स्वच्छ बनाने की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे नाले इतने ज्यादा गंदे होंगे, इतना ज्यादा पोल्यूटेड होगा, तो क्या कभी नदियां हमारी या कोई यमुना जी जो है वो कभी साफ हो पाएंगी? क्या वो कभी स्वच्छ हो पाएंगी? तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि ना ही हम नालों में किसी भी तरीके की गंदगी डालें, प्लस हम सरकार से, अथॉरिटीज से भी ये सवाल करें कि ये जो ड्रेन्स है, ये नाले हैं, इतने गंदे क्यों हैं? क्योंकि जब तक ड्रेन्स साफ नहीं होंगे तब तक जो नदियां हैं वो साफ नहीं होंगी, क्योंकि नदी का जितना हक है साफ होने का उतना ही हक ड्रेन के भी साफ होने का है। और अगर ड्रेन साफ नहीं होगी तो फिर नदी का साफ होना पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास जितने भी ड्रेन्स गुजर रहे हैं, हम ना ही उसमें किसी तरीके की गंदगी डालें, प्लस वो अगर गंदा है तो हम सरकार से सवाल करें कि ये इतना ज्यादा पोल्यूटेड क्यों है, ताकि हम अपनी नदियों को बचा सकें। धन्यवाद।